नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे बरसात में गन्ने फंगस और कीटों से कैसे बचाएं अपनी फसल को। किसान भाइयों, पिछले वर्ष इस समय तक किसानों ने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लगाई थी और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट दिए थे गन्ने को। सभी प्रकार की दवाइयाँ फेल हो गई थी और किसानों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पिछले वर्ष देखकर भी यह लग रहा था कि इस साल भी ऐसा ही होगा। ज़्यादातर 0238 में बीमारियाँ ज़्यादा बढ़ेगी और किसान भाइयों फिर से नुकसान होगा। लेकिन यह बहुत अच्छी खबर है कि इस वर्ष इतना ज़्यादा गन्ने में कीट व रोग नहीं आया है। अभी तक आपने अपना गन्ना बचा कर रखा है और इस वर्ष कुछ अपने आप ही रोग कम आए हैं और किसानों ने पिछले वर्ष को देखते हुए इस वर्ष ज़्यादा सावधानियां रखी है। 20 से 25 दिनों के अंतराल पर दवाइयों का स्प्रे करते रहे और अब तक किसानों का गन्ना अच्छा खड़ा है। और लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसान भाइयों आगे से आप अनदेखी कर दे और यह ना समझना कि मेरा गन्ना अब पार हो गया है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसान भाइयों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला एक महीना बरसात का है और बरसात के समय पर ही सबसे ज्यादा बीमारी का प्रकोप देखा जाता है और उमस हो जाती है वातावरण में। फंगस का जो अटैक वो बहुत ही ज्यादा बरसात में ही आता है। टोबोरस से भी ज्यादा परेशानी देता है। फोक्का बोइंग हमारी फसल को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। फोक्का बोइंग एक फंगस से फैलने वाली बीमारी है। किसान भाइयों, इसमें आपको फंगीसाइड दवाइयों का इस्तेमाल करना होता है। मेरा कहना यह है कि आपको बरसात के समय पे भी स्प्रे जरूरी करानी है, जैसा कि अब तक हम करते हुए आए हैं। 20 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करते आए हैं। एक कीटनाशी और एक फंगीसाइड दवाई का स्प्रे आप 1-2 और लगा देंगे बरसात में तो जो किसान भाई जो आपका गन्ना है वो बचा रहेगा। किसान भाइयों, जो पिछले साल के नुकसान की भरपाई है वो इस वर्ष पूरी हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि फोक्का बोइंग बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अब तक आपने चाहे एक बार भी फंगस की दवाई का प्रयोग नहीं किया हो। गन्ने की फसल में कोई भी फंगस की दवाई की स्प्रे करने की ज़रूरत ही नहीं हुई है। मैंने भी अभी तक कोई स्प्रे नहीं की है फंगस की दवाई की। लेकिन अब आपको हर तीसरी स्प्रे में एक स्प्रे छोड़कर आप फंजीसाइड दवाई का प्रयोग करें और एक कीटनाशी का प्रयोग करते रहे 20 दिनों के अंतराल पर। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में टोबोरा का अटैक नजर आता है तो उसमें देर ना करते हुए स्प्रे करें। जैसा मैंने आपको बताया, फोक्का बोइंग के लिए कार्बेंडाजिम मेन को बहुत अच्छी है, बहुत सस्ती है, फोक्का बोइंग के लिए बहुत बेस्ट है। और एक फंगीसाइड का प्रयोग करना है आपको, टेमोकोनाजोल। यह बहुत अच्छा साल्ट है जो कि फंगस पर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इनमें से एक लगानी है आपको। अगर मैं बात करूँ दवाई टॉप बोरा की या एक कीटनाशी की बात करूँ, मोनोक्रोटोफॉस सबसे सस्ती 450 से 550 तक के बीच में आपको 1 लीटर मिल जाएगी। 8 से 10 बीघा खेत में लगा दो, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। किसान भाइयों, सस्ती दवाई है। एक जो हमारी लीथन सुपर आती है जिसमें क्लोरोहाइफर आता है, ये आप लगाओ बरसात में एक बार फंगस की दवाई के साथ में। और पेरफेनोफोरस जो ग्रीन दवाइयाँ जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किसान कर रहे हैं, पेरफेनोफोरस जिसके अंदर पेरोफोनोफोर्स प्लस साइफरमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है। ये दवाई लगाओ किसान भाइयों। कहने का मतलब यह है कि बरसात में अपने गन्ने को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। सोचना नहीं है कि अब हमारा गन्ना तो पार कर गया है, कोई भी हमें दवाई की जरूरत नहीं है। पर लेकिन दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, बरसात में ही सबसे ज़्यादा रोग देखने को मिलता है, क्योंकि बरसात में ही टोबोलर, फोक्का बोइंग, फंगस देखने को ज़्यादा नजर आते हैं। और गन्ने में हमने अब बहुत लागत दे लिया, बहुत रख रखाव कर लिया, तो हमें अब गन्ने को खराब नहीं होने देना बरसात के मौसम में। बरसात के मौसम में भी कुछ स्प्रे करते रहना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। 2-3 स्प्रे और लगानी होगी बरसात में। अगर आप वो सही समय पर स्प्रे लगाएंगे तो निश्चित रूप से इस बार एक अच्छा उत्पादन गन्ने की फसल में निकलेगा। देखिए किसान भाइयों, मैंने जो आपको वीडियो में गन्ना दिखा रहा हूँ उसका रंग देखिए कितना अच्छा रंग है, बिल्कुल काला हुआ है, बिल्कुल ईख पे बहुत ज़्यादा रंग है। किसान भाइयों, ये सिर्फ फर्क है जो मैं दवा बता रहा हूँ ना, मैंने सेम ही इस्तेमाल किया, इससे कोई अन्य दवा इस्तेमाल नहीं की। आज मेरे खेत में कोई भी रोग, कोई भी फंगस, कोई भी कीट नहीं है देखने को भी। इसीलिए मेरा कहना यह है कि इस बार हम पिछले वर्ष का भी नुकसान पूरा करेंगे। अब की बार फसल हमारी इतनी अच्छी होगी और एक अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, समय पर स्प्रे लगाओ। और एक चीज़ और
जो मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों में तो बरसात अभी चली हुई है, जैसा कि अभी हो रही है। इन आधे उत्तर प्रदेश में बरसात हुई है। अगर आपने 2 या 4 दिन हो गए हैं आपको स्प्रे करे हुए तो कोई बात नहीं, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर किसी किसान भाइयों को 10 से 15 दिन हो गए हैं तो उसको कोई हल्की मुल्की स्प्रे जरूर करा लेनी होगी, क्योंकि कीटों का प्रकोप बढ़ने वाला है अभी भी। क्योंकि किसान भाइयों, बरसात आते ही पता नहीं टॉप बोरर भी फंगस की जो अटैक है वो हमारे फसल में जरूर आता है। हालांकि गर्मी पड़ने की ही आशा है। जो बरसात में वो 15 जुलाई के आसपास मानसून आता है। जुलाई में आसपास उत्तर प्रदेश में मानसून आता है। हफ्ता या ऊपर नीचे हो जाता है। जुलाई में ही बरसात शुरू हो जाती है और इन दिनों ही कीटों का, फंगस का, पोकाबोइंग का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप सही मात्रा में दवाई का उपयोग कीजिए और अच्छी से अच्छी दवा लीजिए जो हमारे फंगस, कीट को आदि को मार सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।